साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जैसे आज देखा जाए तो बहुत सारे भक्त लोग आए, उनके जो शिष्य थे वो आए, उसको जागरूक किया, हिंदू जागरूक हो गया। मैं पहले से क्रिश्चियन धर्म में था और मेरे जो दादा परदादा थे वो कन्वर्ट थे। मतलब अभी जो कन्वर्ट थे मेरे जो पिता और माता थे, अभी मैं फिर से हिंदू में आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि बापू का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, उनका जो इंस्पिरेशन है हमारे यूथ समाज जो भी है उनके लिए ऐसा ही इंस्पिरेशन बना रहे। मतलब जैसे गुरु आज ज्ञान बांट रहे हैं, वैसा वाला अगर हर जगह में, हर गली गली में धर्म का प्रचार होगा तो सब लोग परिवर्तन हो जाएंगे। जो कन्वर्ट थे वो फिर से अपने आप अपने धर्म में आ जाएंगे। तो ये गुरुदेव की परम कृपा है कि वहाँ बैठ करके सबकी हित की भावना रखते हुए ऐसे दिव्य कार्य प्रेरित करा के कराते हैं। इसके लिए तो उड़ीसा का भाग्य ही खुला समझ लीजिए। हिंदू धर्म रे मोर जन्म तो तेणु बड़ गर्वित, सृष्टि आरंभरू ए धर्म छित, सृष्टि आरंभरू ए धर्म छित, समस्तंकर हित भावना करे तो, समस्तंकर हित भावना करे तो, धन्य एहि धर्म, धन्य ए संस्कृति, धर्म एहि धर्म, धर्म ए संस्कृति, आमे रखिबाए हारिते का, जागो रे जागो धर्म रक्षक, जागो रे जागो धर्म रक्षक। हिंदू धर्म ऊपर आजी देखो, हिंदू धर्म ऊपर आजी आसुछि विपद, जागो रे जागो धर्म रक्षक। तो हर जीवन में, सभी के जीवन में उत्सव आए। कई जगहों पर दिवाली बड़े ढंग से मनाते हैं और जो नहीं मना पाते वो थोड़ा दुखी रहते हैं, मायूस। तो बापू चाहते हैं सबका मंगल, सबका भला हो। तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जीवन उपयोगी सामग्रियां उनको भी मिले, वो भी ढंग से दिवाली मनाएं, नए कपड़े पहने, सर्दी आ रही कम्बल ओढ़ें। तो इस निमित्त, मतलब कहने का मतलब है कि सबका मंगल, सबका भला हो। बापू चाहना ऐसी है। रोशनी देकर गुम हो जाना कोई दीपक से सीखे, चांदनी देकर गुम हो जाना कोई चांद से सीखे, दर्द देकर गुम हो जाना कोई स्वार्थियों से सीखे, पर सब कुछ देकर कुछ भी ना लेना ये हमारे बापू जी से सीखे। देते सब कुछ हैं, बदले कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं सबका मंगल, सबका भला। हमारे बापू जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, रात दिन लगे हुए हैं। 60 साल उम्र हो तो सरकार रिटायरमेंट पेंशन देती है। 86 साल की उम्र में बापू लगे हैं, भक्तों को लगाए हैं समिति वाले। अब देख रहे हो कितने प्रसन्न हो रहे हैं। और ऐसी जगह पर लोग दिन को जाना डरते हिंदू लोग, तो ऐसे जगह पर दिन दहाड़े जाकर गुरु भक्त लोग देखो भजन कीर्तन सुना रहे हैं, सेवा कार्य। कॉलेज में भी जाकर कार्यक्रम हुआ जहाँ ईसाई बच्चे काफ़ी थे, वो इतना खुश हुए कि वो बोल रहे थे कल हो सकता है तो फिर कराएं। तो इसका बापू का जो भी कार्यक्रम, सेवा कार्य है, ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा नाम रविंद्रनाथ राणा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और ब्राह्मणी गांव में। जैसे आज देखा जाए तो बहुत सारे भक्त लोग आए, उनके जो शिष्य थे वो आए, उसको जागरूक किया, हिंदू जागरूक हो गया और सत्संग बनाए गए। इसी बारे में अगर मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ बापू ही नहीं, हमारे भारत में संत का कोई कम नहीं है, बहुत सारे संत हैं। अगर हर संत इसी तरह एक एक प्रोग्राम करके जिस पिछड़े एरिया है जहाँ पे ज़्यादा क्रिश्चियन हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि भोले वाले ये जो आदिवासी जनजाति है जो कि पहले से ही सनातनी थे, आज क्या हुआ वो उनको कुछ लालच देकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर बापू की तरह, बापू का काम बहुत, उसे सराहना, जितना सराहना किया जाए वो उतना ही कम है। बापू के इंस्पायर होके हमारा कुछ हिंदू भाई बहन एक जगह पे गए थे, कहाँ, हमारा नज़दीक एरिया, तो जहाँ से 300 क्रिश्चियन को फिर से हम वापस बुला लिए हिंदुइज्म में। यह हमारा ग्रेट है। तो हम ये चाहते हैं कि बापू का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, उनका जो इंस्पिरेशन है हमारे यूथ समाज जो भी है उनके लिए ऐसा ही इंस्पिरेशन बना रहे। मैं पहले से क्रिश्चियन धर्म में था और मेरे जो दादा परदादा थे वो कन्वर्ट थे। मतलब अभी जो कन्वर्ट थे मेरे जो पिता और माता थे, अभी मैं फिर से हिंदू में आ गया।
और अभी आज जो कार्यक्रम हुआ हाँ। यहाँ पर कैसा लगा? अच्छा लगा। धर्म के नाम से जो ज्ञान बांटा जा रहा है ये तो अच्छी बात है। पहले से ही हमारे जो संत थे, मुनि ऋषि थे, ये जो धर्म के बारे में जो मतलब मठ लगाते थे, दरबार जैसे चलाते थे, ये तो अच्छा है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जो ज्ञान होता है वो जो महर्षि मार्कंडेय बोलते हैं, विद्या ददति विनयम विद्या दयाति पात्रतम विद्यादि मापेत्री धनी धनम तथा सुखम। विद्या एक ऐसी चीज़ है, उसको बांटने से ही वो बढ़ता है। और वो चीज़ आज जो मैंने देखा वैसा वाला महसूस हुआ, लेकिन इसको तेज करके करना है। जैसे हमारे और भी साधु हाँ। संत थे, जैसे बापू जैसे- जी वाले यहाँ कर रहे हैं, हाँ और लोग भी आकर तेजी से करेंगे तो और जो कन्वर्ट हाँ। हुए वो वापस। हाँ, जो मतलब अंधेरे में है, जो असत्य में है, मतलब उनको ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं। गुरु का जो ज्ञान होता है, गुरु जो होते हैं, गुरु गुणवान होते हैं, उनका रूप होता है। वैसा वाला गुरु का आज मैंने जो देखा, ये गुण ही है उनका। मतलब धर्म के बारे में जो प्रचार करते हैं, ये ही गुण है। मतलब पिछले से ही हमारे सनातन धर्म में हजार वर्षों से जो चला आ रहा है, फिर से जो अभी जो डूबा था, हमारे जो सनातनी सोए हुए थे, तो ये सब करने से जागरूक हो रहे हैं। मतलब मेरे जैसे और जो है भटकते रहते हैं अलग अलग धर्म में। मैं अलग धर्म को मैं घृणा नहीं करता हूँ, लेकिन जो ज्ञान होता है, मूल ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, जो ये सब करने से सबको ज्ञात होता है। जो ब्रह्म ज्ञान होता है गुरु से प्राप्त करते हैं हम, तो वैसा वाला ज्ञान हम यहाँ पे आज सुनने को मिला। और कार्य भी देखा, क्रिया में भी हुआ। लेकिन ये उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर जागरूक होकर फैलाएंगे और हमारे धर्म के बारे में प्रचार करेंगे, मठ बनाएंगे, और जो गरीब लोग होते हैं, जो रोज़ मतलब खाने पीने के लिए कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब धर्म के नाम से उनको अगर अलग से धर्म के लोग, मैंने देखा है, अनुभव किया है। मेरे जो दादा परदादा थे, जो वो मरने के बाद जो क्या हुआ, उनको खाने पीने का बहुत दिक्कत हुआ। उस टाइम में जो FCRA आता था, मतलब क्रिश्चियन सोसाइटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा फैला हुआ था। उस टाइम में क्या हुआ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जरिए से जो पैसा आता, जो फंडिंग आता था, वो वाला फैलता गया। बाद में क्या हुआ, सब धर्म परिवर्तन करने चले, वैसा वाला उस टाइम हुआ। लेकिन आज तो मतलब आज का सोसाइटी, आज का इन्वायरमेंट इतना डेवलप हुआ है, मतलब अगर कोई चाहेगा तो अपने आँखों से देखेगा और अपने हाथों से ऐसे स्पर्श करके ज्ञान को ऐसे आँख में, मतलब क्या बताए, ये जो ब्रह्म ज्ञान है आपको बताने से ही भी कोई मालूम नहीं होगा। लेकिन जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, मतलब जो मठ में रहते हैं, ज्ञान के बारे में उनको पूरा ज्ञात जो होता है, वो लोग समझेंगे। मतलब हमारे जो पौराणिक जो ग्रंथ है, जो पढ़ेगा वो ही जानेगा कि सनातन धर्म का हम गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म के थे और फिर से मैं आया हूँ, मुझे बहुत गर्व लग रहा है। आज का जो दरबार लगा हुआ बाबा जी का, ऐसा वाला दरबार हर जगह कोने कोने में अगर लगेगा तो सबको ज्ञात हो जाएगा। मतलब जैसे गुरु आज ज्ञान बांट रहे हैं, वैसा वाला अगर हर जगह में, हर गली गली में धर्म का प्रचार होगा तो सब लोग परिवर्तन हो जाएंगे। जो कन्वर्ट थे वो फिर से अपने आप अपने धर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसा था कि कुछ वर्ष पहले हिंदुओं को सत्संग प्रोग्राम करना, कहीं संगठन होना तो भी भयावह था। क्यों ना, ऐसे जो परसेंटेज के कारण इनका मतलब दबाव था यहाँ पे। लेकिन गुरुजी का प्रोग्राम बार बार होने से यहाँ लोगों से तो भय ही निकल गया, और जो माहौल अशांति के था अभी शांतिमय हो चुका है। मतलब यहाँ की जो सरपंच थे पूर्व, वो मेरे को बता रहे थे, विपिन भाई पिछले बार जो प्रोग्राम भी किए थे और इस बार भी जो आप कर रहे हो, इससे जो आप व्यापकता से जो शांति और ज्ञान का, प्रेम का जो संदेश है गुरुजी का और वाणी है बापूजी की, उस वाणी को श्रवण मात्र से हमारा यहाँ ऐसा माहौल बन गया, जो विचार कुछ ऐसे थे भयावह, वो ख़त्म हो चुका है। दबाव भी धीरे धीरे दूर हो गया, सब मतलब पॉजिटिव विचार आने लगे। ये नहीं तो ब्राह्मणी गांव में लोगों को यहाँ आना है तो भुवनेश्वर वाले को सोचना पड़े कि वहाँ हम जाए कि नहीं जाए। रात को तो छोड़ दीजिए, दिन में आने के लिए लोग डरते हैं। ये ऐसा इलाका है। मैं खाली बोलता हूँ ऐसा नहीं, सबको पूछ सकते हो। क्योंकि लक्ष्मणानंद जी की जब हत्या हुई थी, सबसे पहले दंगे यहाँ से ही शुरू हुए। लक्ष्मणानंद जी का जब हत्या हुई तो यहाँ पर दंगे शुरू हुए और कई साल तक यहाँ CRPF रहे। क्यों? नया यहाँ का वातावरण ही ऐसा कुछ बन गया था। ये लोग तो कम लोग हैं ना, 10% है, बाकी सब सामूहिक है, तो इनको दबाव में रखे थे। आना जाना बंद कर देना, कई चीज़ में सहयोग ना देना, बहुत सारी तकलीफ थी। लेकिन ये बार बार सत्संग प्रोग्राम ऐसे होने से लोगों में एक सद्भावना और प्रेम जागृत भी हुई
और उन लोगों को भी शांति और वो रहा, ऐसा वैमनस्य भी दूर हो गया। आज भी गरीबों को जीवन उपयोगी चीज, आज भी गरीबों को जीवन उपयोगी वस्तु दिया। और आपने ये भी देखा कि पूज्य गुरुदेव ने बोले थे कि खजूर और पेठा को प्रसाद के रूप में बांटना है, तो हजारों की संख्या में लोग बैठे थे, आपने भी लिया होगा। तो उन सबको, सबके मुख में जाए वो प्रसाद, इसलिए छोटे छोटे पड़िका भी बनाई थी जो सबको मिला, साथ में सत साहित्य भी मिली और सबके अंतर में खुशी भी हुआ। और यहाँ के लिए तो नया चीज़ है, कोई खाया ही नहीं होगा पेठा क्या होता है, क्योंकि ये आगरा से है। गुरुजी को ये पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ चाहिए, इसीलिए उनने करुणा कृपा करके इस बार पेठा भेजी कि सब लोग को मिले। और हम लोगों ने भी बोला कि ऐसा करे व्यवस्था की जन जन तक पहुँचे, छोटे से छोटा व्यक्ति को वो पेठा मिल जाए, इसलिए छोटी छोटी पाउच बना दिया और होलसेल में जो भी आया सबको बांटते हैं। और कीटों का भी कीट का तो वितरण हुआ ही, आपने देखा हजारों में लोग लेके खड़े हैं। तो देखो थाली जैसा आया है, एकदम कितना सुंदर लग रहा, मतलब इतना मजबूत है भी है। और बापू जी ये ध्यान रखा है, कृपा की है, ये उड़ीसा वालों के लिए भाग्य की बात। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।